Hello students, I am Mr. Wahid sir from NGM Public School, and today I am going to teach you the chapter fraction, which is from class 7, second chapter. Yeah, at first we have to know that what is fraction. Already we studied it in the previous classes about the fraction, and today I am also going to tell you what is the fraction and how many types of fractions are there. Yeah. Now write down fraction. A number which can be written in the form of P by Q, where P and Q are whole numbers and Q is not equal to 0. Is it okay? P is also known as numerator and Q is known as denominator. Is it okay? It means fraction आखिर हम कहते किसको है, तो ध्यान से देखिएगा. A number which can be written in the form of P by Q, ऐसा नंबर जिसे हम P by Q के फॉर्म में लिख सकते हैं, जहां पर P और Q ये दोनों होल नंबर्स होंगे, लेकिन Q जो है वो कभी भी 0 के बराबर नहीं होना चाहिए. यानी P को हम न्यूमरेटर और Q को डिनोमिनेटर भी बोल सकते हैं. इज इट ओके? नाउ द टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन. इन प्रीवियस क्लासेस ऑलरेडी वी स्टडीड द टाइप्स ऑफ फ्रैक्शंस. या हम लोगों ने पिछले क्लासों में भी फ्रैक्शंस के जो टाइप है उसके बारे में हम लोगों ने पढ़ चुका है, और अभी भी मैं आपको फिर से उसमें कुछ और थोड़ा सा ऐड करके और बता दूं कि ये फ्रैक्शन कौन कौन से हैं. राइट डाउन द टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन. पहले हम इसके टाइप्स लिख लेते हैं, फिर मैं आपको इसका डिफिनेशन भी बता दूंगा. ठीक है, चलिए लिखिए एक एक करके. सबसे पहले प्रॉपर फ्रैक्शन. Second one, improper fraction. Third one, decimal fraction. Fourth one, vulgar fraction. And fifth one, mixed fraction. Sixth one, like fraction. Seven one, unlike fraction. ये आपके बहुत सारे टाइप्स ऑफ फ्रैक्शंस यहां पर मैंने लिखा है. 7 अनलाइक फ्रैक्शन हो गया. ठीक है, अब इक्विवेलेंट फ्रैक्शन. तो बच्चों ये इतने जो भी फ्रैक्शंस के बारे में जो हम लोग मैंने लिखा है, अभी मैं इन सभी फ्रैक्शंस को आपको एक एक करके आगे बता दूंगा. ठीक है, एक चीज याद रखिएगा, इसका जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है P by Q, उसको हम लोग इरिड्यूसिबल फ्रैक्शन भी कहते हैं. ठीक है, उसको हम लोग इरिड्यूसिबल फ्रैक्शन इसलिए कहते हैं क्योंकि उसको हम दोबारा किसी भी फॉर्म में चेंज नहीं कर सकते. यानी दोनों जो होता है P और Q, दोनों का जो कॉमन फैक्टर जब 1 होता है ना, तो उसे हम इरिड्यूसिबल फ्रैक्शन कहते हैं.
ठीक है, चलो उसको भी मैं लिख दूं आपको, इररिड्यूसिबल फ्रैक्शन। ठीक है, चलिए अब एक एक करके हम सबका डिफिनेशन अब लिखेंगे। ठीक है, चलिए पहला हो गया प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन ये आपने पहले भी पढ़ चुका है। ए फ्रैक्शन whose numerator is less than its denominator, whose numerator is less than its denominator is called proper fraction। ठीक है, ये हो गया आपका प्रॉपर फ्रैक्शन। चलिए इसके कुछ एग्जांपल आप लिख लीजिए। एग्जांपल 2/3, 4/5, 7/9 एक्सेट्रा। इसमें क्या है, ऐसा फ्रैक्शन जिसमें न्यूमरेटर जो है वो हमेशा डिनोमिनेटर से छोटा होना चाहिए, इस प्रकार के फ्रैक्शन को हम लोग कहेंगे प्रॉपर फ्रैक्शन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट लिखिए इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, तो यहां पर ध्यान दीजिएगा बच्चों, यहां पर होता है ए फ्रैक्शन हुज न्यूमरेटर is greater than its denominator is called improper fraction। ठीक है, चलिए इसके भी एग्जांपल्स आप लिख लीजिए। इसके भी एग्जांपल्स आप लिख लीजिए 4/3, 7/2, 11/3 एक्सेट्रा। ठीक है, ये यानी कि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है, जिसका जो न्यूमरेटर है वो डिनोमिनेटर से बड़ा हो। देखिए यहां पर जितने भी न्यूमरेटर्स हैं वो सभी जो डिनोमिनेटर्स हैं उनसे बड़ा है, इसलिए ये हो जाएगा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट थर्ड नंबर में हम लोग आए थे ना डेसिमल फ्रैक्शन। ठीक है, तो ये डेसिमल फ्रैक्शन क्या होता है इस पर भी बात करेंगे अभी हम लोग। कोई भी एक फ्रैक्शन जिसका डिनोमिनेटर जो है वो 10, 100, 1000, 10,000 के फॉर्म में हो, ठीक है, तो उसको हम लोग बोलेंगे डेसिमल फ्रैक्शन। ठीक है, यानी ए फ्रैक्शन whose denominator is 10, 100, 1000, 10,000 और इस तरीके से अगर मतलब ये केवल 0 0 0 ही होना चाहिए लास्ट में नीचे। ठीक है ना, 1 के बाद यानी 10, फिर 100, फिर 1000, फिर 10,000। तो इस तरीके के जितने भी फ्रैक्शंस होंगे ये सभी कहलाएंगे इज कॉल्ड डेसिमल फ्रैक्शन। इसको हम लोग डेसिमल फ्रैक्शन के नाम से जानते हैं। ठीक है, जैसे
3/10, जैसे 15/100, 2/1000। अगर हम इसको चाहें डेसिमल में चेंज करना तो ये क्या हो जाएगा 0.3, 0.15, 0.002 होगा। इसलिए इसको हम कहते हैं डेसिमल फ्रैक्शन। हो जाएगा। चलिए अब तीसरा नंबर लिखिए। नेक्स्ट दैट इज वल्गर फ्रैक्शन। वल्गर फ्रैक्शन होता क्या है, जिसका डिनोमिनेटर जो है वो होल नंबर होना चाहिए, ठीक है, जिसमें नीचे जो है वो 10,000, 100 या 10,000 ऐसा कोई भी नंबर नहीं होना चाहिए, ठीक है। ठीक है, वल्गर फ्रैक्शन, ए फ्रैक्शन whose denominator is a whole number, whose denominator is a whole number other than 10, 100, 1000, ठीक है, is called वल्गर फ्रैक्शन। यानी ऐसे फ्रैक्शन जिसके डिनोमिनेटर में 10 नहीं होना चाहिए, 100 नहीं होना चाहिए, 1000 नहीं होना चाहिए, इस प्रकार का कोई भी नंबर नहीं होना चाहिए। चलिए इसका एक एग्जांपल मैं आपको बता दूं। एज एग्जांपल 4/5, 7/9, 10/14, यानी इस तरीके के जो भी नंबर्स हैं इसमें डिनोमिनेटर में 10, 100, 1000 ये सब नहीं होना चाहिए, ठीक है। इसको हम कहेंगे वल्गर फ्रैक्शन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, अब नेक्स्ट नंबर देखिए, वो है आपका मिक्स्ड फ्रैक्शन। ये आप लोगों ने पिछले क्लासों में भी मैंने आपको बताया था, मिक्स्ड फ्रैक्शन। The combination of a whole number and a proper fraction is called मिक्स्ड फ्रैक्शन। ठीक है, ये क्या बोल रहा है ना कि एक होल नंबर और एक प्रॉपर फ्रैक्शन का जो कॉम्बिनेशन है उसको हम लोग बोलते हैं मिक्स्ड फ्रैक्शन। जैसे एग्जांपल में देखिए 2^1/2, इसमें ये 2 जो है ये तो हो गया आपका होल नंबर और 1/2 हो गया आपका प्रॉपर फ्रैक्शन, तो ये दोनों मिलकर बन गया मिक्स्ड फ्रैक्शन। 5/7/9, 3/2/5, ठीक है। तो इस तरीके का फ्रैक्शन को हम लोग बोलेंगे मिक्स्ड फ्रैक्शन, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट जो है वो हम लोग बात करेंगे लाइक फ्रैक्शन। Fractions whose denominators are same, ऐसे फ्रैक्शन जिसके डिनोमिनेटर सेम होते हो आर कॉल्ड
आर कॉल्ड लाइक फ्रैक्शंस। ठीक है, जैसे एग्जांपल 2/3, 1/3 ये लाइक फ्रैक्शन होंगे। 5/3 ये जितने भी फ्रैक्शंस है सबका न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर सेम है, इसलिए ये हो जाएगा आपका लाइक फ्रैक्शन। ठीक है, अब नेक्स्ट अनलाइक फ्रैक्शन। अनलाइक फ्रैक्शन, ठीक है। अभी अनलाइक फ्रैक्शन क्या होता है? फ्रैक्शंस हुज डिनोमिनेटर्स आर डिफरेंट। फ्रैक्शंस whose डिनोमिनेटर्स आर डिफरेंट आर कॉल्ड अनलाइक फ्रैक्शंस। यानी ऐसे फ्रैक्शन जिसके डिनोमिनेटर जो है वो सेम नहीं होना चाहिए, उसको हम लोग बोलेंगे अनलाइक फ्रैक्शन। ठीक है, एग्जांपल 4/5, 7/9, ये 11/13, इसमें देखिए सबके जो डिनोमिनेटर्स हैं वो अलग अलग हैं। ठीक है, इसलिए हम इसको बोलेंगे अनलाइक फ्रैक्शन। ठीक है, अब आ जाइए इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, when we divide or multiply the numerator and the denominator by the same number, then the new fraction is called equivalent fraction। ठीक है, यानी कि जब हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को दोनों को जब हम सेम नंबर से जब हम मल्टीप्लाई करेंगे या फिर डिवाइड करेंगे तो उससे हमें जो ऑब्टेन होगा जो नया फ्रैक्शन, उसको हम बोलेंगे इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। तो लिख लीजिए, when we multiply or divide the numerator and the denominator by same number, the fraction so obtained is called equivalent fraction। ठीक है, इस प्रकार से प्राप्त जो भी फ्रैक्शन होंगे उसके हम बोलेंगे इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। जैसे यहां पर देखिए कि एग्जांपल मैं आपको बता दूं, ये एग्जांपल जरा ध्यान से देखिएगा, ये हो गया आपका 2/3। इसके हमें अगर इक्विवेलेंट फ्रैक्शन मालूम करना है तो हमें करना क्या पड़ेगा, ये 2/3 को सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर दीजिए किसी से भी, 2, ये हो जाएगा 4/6। इसका ये जो न्यू जो वैल्यू जो फाइंड हुआ है ये हो जाएगा इसका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। ठीक है, ये होगा इसका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। ठीक है, अब आगे चलिए लास्ट में मैं आपको बताता हूं अब इररिड्यूसिबल फ्रैक्शन। ये इररिड्यूसिबल फ्रैक्शन क्या है, मैंने पहले भी आपको इसके बारे में बता चुका हूं कि जब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर
दोनों का जो कॉमन फैक्टर है वो 1 होता है, तब हम उसको बोलते हैं इररिड्यूसिबल फ्रैक्शन। ठीक है, जैसे यहां पर देखिए इररिड्यूसिबल फ्रैक्शन हो गया ये when the common factor of numerator and denominator is 1, then the fraction is known as irreducible fraction। ठीक है, जैसे यहां पर देखिए, जरा ध्यान दीजिएगा एग्जांपल के साथ में जो बता रहा हूं, 4/5, इसमें 4 और 5 दोनों का अगर हम फैक्टर्स फाइंड करते हैं ना, तो कॉमन फैक्टर सिर्फ एक ही आता है, इसके अलावा और कुछ नहीं होना चाहिए, और कुछ होता भी नहीं है। जैसे यहां देखिए फैक्टर्स ऑफ 4 क्या क्या होगा, 1 2 4, यही है ना। और उसी तरीके से आप दूसरा देखते हैं, फैक्टर्स ऑफ 5 क्या क्या होगा, 1 और 5। अब इसके कॉमन फैक्टर देखिए, कॉमन फैक्टर क्या होगा, सिर्फ 1 हो रहा है कॉमन फैक्टर, तो ये हो गया 1, यानी इसको हम बोलेंगे इररिड्यूसिबल फ्रैक्शन, यानी इसको अब हम इससे छोटा नहीं कर सकते हैं, 4/5 से छोटा अब ये नहीं हो सकता, यानी द फ्रैक्शन विच इज इन द सिंपलेस्ट फॉर्म, इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं, द फ्रैक्शन विच इज इन द सिंपलेस्ट फॉर्म इज कॉल्ड इररिड्यूसिबल फ्रैक्शन। ठीक है, अब मैं आपके एक्सरसाइज से कुछ क्वेश्चंस आपको सॉल्व करके बता रहा हूं। जैसे यहां पर देखिए आपका एक्सरसाइज 2.1 का पहला क्वेश्चन, राइट 4 इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस टू ईच ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, एक क्वेश्चन दिया हुआ है 3/8 और इसके 4 इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस हमें फाइंड करने हैं। तो हमें करना क्या है, पहला नंबर हमें फाइंड करेंगे 3/8 इंटू सेम नंबर से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 3 2 जा 6/8 2 जा 16। फिर सेकेंड नंबर भी अगर हमें फाइंड करना है तो हम सेम नंबर से 3 से दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, 9/24। इसी तरीके से 3/8 इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दो तो हो जाएगा 12/32। फिर फोर्थ नंबर 3/8 इंटू 5 से कर दो तो ये हो जाएगा 15/40। हो गया, तो ये 3/8 के ये 4 इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस हमने फाइंड कर लिया, और इस तरीके से बाकी सब हम लोग फाइंड कर सकते हैं। होगा, चलिए अब हम लोग थोड़ा एडिशन सीखते हैं कि कैसे हम लोग फ्रैक्शंस का कैसे हम लोग ऐड करते हैं। ठीक है, ठीक है, लाइक फ्रैक्शन अनलाइक फ्रैक्शन दोनों को ऐड करने के लिए अलग अलग तरीके भी होते हैं। एक में ऐसे तो सब में हम लोग को एलसीएम ही फाइंड करना है पहले, लेकिन लाइक फ्रैक्शन जो होते हैं ना उसमें एलसीएम फाइंड करना बहुत इजी होता है हमारे लिए। ठीक है, तो अभी मैं आपको ऐड करके बताता हूं। देखिए सेकंड नंबर में जो दिया है ना 3/11 प्लस 5/6 प्लस 5/6 प्लस 1 and 1/3। ठीक है, इसको हमें ऐड करना है। चलिए 3/11 प्लस 5/6 प्लस 3 1 जा 3 and 1 4/3 होगा। अब 11 6 और 3 ये तीनों का हमें एलसीएम लेना है। 11 6 और 3 का एलसीएम लेना है, तो एलसीएम क्या होगा, एलसीएम ऑफ 11 6 and 3 is 66।
क्या होगा 66। अब इसको ऐड करना है, चलिए एलसीएम ले लीजिए 66, 11 6 जा तो 6 3 जा 18 प्लस 6 11 जा 11 5 जा 55 प्लस 3 22 जा 22 4 जा 88। अब सबको ऐड कर दो, ठीक है, ये सबको ऐड करो 8 and 5 13 and 8 21, 1 बच गया 2 10 and 5 15 and 1 16, 161/66 ये हो जाएगा इसका सम। अगर हम इसको चाहें तो हम मिक्स फ्रैक्शन में भी चेंज कर सकते हैं, ठीक है, इसको हम चाहें तो मिक्स फ्रैक्शन में भी चेंज कर सकते हैं। तो इसका मिक्स फ्रैक्शन क्या होगा, 161 को 66 से डिवाइड कीजिए, जो क्वोशिएंट होगा वो आपका होल नंबर में आ जाएगा, जो आपका रिमाइंडर बचेगा वो आपका न्यूमरेटर हो जाएगा, और जो 66 जिससे आप डिवाइड कर रहे हैं वो आपका डिनोमिनेटर हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका एडिशन। और इसी तरह से एडिशन, सब्ट्रैक्शन और भी बहुत सारे हैं जिसको हम आसानी से अब सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूं, इसमें एक चीज और आ जाता है ना, ऑफ मीन्स मल्टीप्लाई, ऑफ मीन्स मल्टीप्लाई, ठीक है, ऑफ मीन्स मल्टीप्लाई होता है। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, कभी कभी डिवाइड करने के लिए जो भी नंबर्स होता है ना उसका रेसिप्रोकल लेते हैं। रेसिप्रोकल और मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स ये दोनों चीज सेम है, दोनों चीज सेम है। यानी किसी भी फ्रैक्शन को अगर हम उसके रेसिप्रोकल से या फिर उसके मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स से अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका जो रिजल्ट होता है वो होता है 1, ठीक है। तो यहां पर देख लीजिए, जैसे मैं आपको बताऊं, रेसिप्रोकल बोलिए और इसको हम मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स भी बोलते हैं। ये दोनों सेम चीज होता है, ठीक है। जैसे यहां पर देखिए आप, जैसे कोई फ्रैक्शन है हमारे पास a/b, कोई फ्रैक्शन है a/b, तो इसका रेसिप्रोकल क्या होगा बताइए, a/b, तो यहां पर हो जाएगा ना, इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा b/a, मतलब जस्ट उल्टा। या फिर इसका हम लोग मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स भी बोलेंगे तो सेम नंबर होगा, सेम फ्रैक्शन आ जाएगा, वो भी हो जाएगा b/a। यानी इसी का हम लोग दोनों फाइंड कर लेते हैं, दोनों सेम ही होता है b/a। अब मैंने अभी बताया था आपको, कोई भी नंबर का कोई भी फ्रैक्शन या फिर उसका रेसिप्रोकल को अगर हम प्रोडक्ट करते हैं तो उसका वैल्यू होता है 1। यहां पर देखिए a/b इंटू b/a, अगर हम इसको प्रोडक्ट करते हैं तो क्या होगा, ये उसका वैल्यू हो जाएगा 1, ठीक है।